हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नर्सिंग यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के स्टूडेंट को कम्युनिटी पोस्टिंग होती है तो फैमिली फोल्डर का फॉर्मेट भरना पड़ता है। मैं आज फैमिली फोल्डर का फॉर्मेट बताने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन के बारे में लिखते हैं। जो फैमिली का हेड पर्सन होते हैं उनके ऑक्यूपेशन के बारे में, उनके इनकम, जो उनके मतलब घर का कितना पर मंथ इनकम है, उनका एड्रेस, फिर उनका टाइप ऑफ फैमिली के बारे में लिखते हैं। उनका फैमिली कैसा है, न्यूक्लियर है, ज्वाइंट है या जो कुछ भी है। फिर उनके रिलीजन के बारे में लिखना होता है। फिर सेकंड नंबर में हम लोग को उनके हाउस का जो कंडीशन है उसके बारे में लिखना होता है, टाइप ऑफ हाउस के, ये सब के बारे में लिखना होता है। उनके घर कैसा है, उसमें वेंटिलेशन है या नहीं, बाथरूम, फिर उसके लाइटिंग, ये सब के बारे में लिखना होता है। टॉयलेट है तो कैसा है। अगर उनका टॉयलेट पब्लिक है तो पब्लिक में ट्रिक लगाएंगे, ओपन फील्ड में है तो ओपन फील्ड में ट्रिक लगाएंगे। फिर उनके फैमिली का कंपोजिशन के बारे में लिखना होता है हम लोग को। तो फैमिली में जितने मेंबर होते हैं उनके नाम लिखना होता है। फिर उनका जो रिलेशन क्या है, उनके फैमिली का जो हेड मेंबर होता है उसके साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। उसका एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, इम्यूनाइजेशन स्टेटस भी लिखा जाता है इसमें। उनका क्या 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 इम्यूनाइजेशन पहले पड़ा है। उसके बाद आता है फैमिली ट्री भरने के लिए। फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है वो आता है। जिन उनके फैमिली में जितने मेंबर हैं उसका फैमिली ट्री बनाया जाता है। उसके बाद उनके ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी के बारे में लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में लिखना है। उनके पास टेलीफोन है तो यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नो लिखेंगे। मोबाइल के बारे में, टेलीविज़न के बारे में और रेडियो, ये सब के बारे में लिखना होता है। अगर उनके पास रहेगा तो यस लिखना है, नहीं रहेगा तो नो लिखना होता है। उसके बाद लैंग्वेज का और उनको कौन कौन सा लैंग्वेज का नॉलेज है ये सब के बारे में लिखना होता है। उनका न्यूट्रिशनल पैटर्न क्या होता है जो लिखना होता है। उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस और फैमिली में कौन कौन से मेंबर है उनके बारे में लिखना होता है। फैमिली मेंबर का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसके बारे में लिखना होता है। फिर उनके जो रिकॉर्ड ऑफ इलनेस होता है उसके बारे में लिखना होता है। देखिए यहाँ पे उमेश प्रसाद है, वो इल है तो उनका एज लिखना होता है। फिर 70 ईयर उनका एज है तो ये लिखें। फिर उनको कौन सा बीमारी है जिसके बारे में लिखना होता है। फिर कब से है जो भी लिखना होता है। फिर उनका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है जो लिखना होता है। जो जो आप इन्वेस्टिगेशन किए, उनको ट्रीटमेंट जो दिए हैं उसके बारे में लिखना होता है। जिनका हम फैमिली फोल्डर, जिस इल पेशेंट के बारे में लिख रहे हैं, अगर वो यहाँ पे हम किन्हीं जेंट्स का बनाएं जो कि डायबिटिक का पेशेंट है। अगर जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी तो उसका यहाँ पे लिखना भी रहेगा। जो वहाँ पे जो भी मतलब उनके घर में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बारे में स्टेटस लिखना होता है। फिर
एलिजिबल कपल के बारे में भी उनके घर का लिखना होता है। उसके बाद हम लोग पेशेंट का वाइटल साइन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। उसका फिर प्रायोरिटी जो नीड्स होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। उसके बाद पेशेंट का जो नर्सिंग केयर प्लान होता है वो हम लोग को बनाना होता है। हम लोग कम से कम 2 नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।